बस आपके और राहत साहब के बीच में अब ज़्यादा 2-3 मिनट से ज़्यादा देरी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी एक बात और धन्यवाद MIT कॉलेज का अदा करते हुए इतनी सी बात कहना चाहूँगा। मैं जब आज आया इस कार्यक्रम में, तो जब मैं घर से आ रहा था तो अक्सर माएँ होती हैं, जब मैं जाता हूँ किसी कार्यक्रम में तो मम्मी पूछ लेती हैं कि भाई आज कितने की पेमेंट है। तो उन्होंने ऐसे ही आज भी पूछा कि भाई आज कितने की पेमेंट है। तो सर, मैं आपके पैर छूता हूँ और आपको आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। मैंने अपना जो जवाब दिया, आपको अच्छा लगे तो एक बार मेरा उत्साह बढ़ा देना। मैंने अपनी मम्मी को जवाब दिया कि मेरी आज की पेमेंट ये है कि मेरे कॉलेज ने मुझे बुलाया है। मैं सही बता रहा हूँ सर। मैं नितिन सर को, मेहुल वार्ष्णेय को, बहुत आपकी टीम ने बहुत मेहनत की है इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे आप जब भी याद करेंगे, आगामी वर्षों में जब भी आप आदेश देंगे, मैं बिना किसी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके आगे हाजिर हो जाऊंगा। मैं ये भरोसा आपको दिलाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं राज साहब को आमंत्रण दूँ। उनकी भूमिका में सिर्फ एक किस्सा सुनाता हूँ, आधे मिनट की उनकी भूमिका में आधे मिनट की एक किस्सा ये सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं, हिमांशु बवंडर और राज साहब एक रास्ते पे जा रहे थे तो एक कुआं रास्ते में पड़ा। तो वहाँ एक साधु बैठे थे, उन्होंने हमें बताया जी इस कुएं की एक विशेषता है कि इस कुएं में आप जो बोलोगे उसका जवाब आपको वापस मिलेगा। तो मैंने जाकर के अपना नाम उस कुएं में बोला। मैंने बोला प्रशांत अग्रवाल, तो कुएं से जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। हिमांशु बवंडर ने जाकर के अपना नाम बोला हिमांशु बवंडर, कुएं से जवाब आया हिमांशु बवंडर। इसके बाद राहत साहब गए, उन्होंने बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कुएं से कोई जवाब नहीं आया। राहत साहब ने दोबारा बोला, मैंने कहा जी हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, दोबारा ट्राई करो। उन्होंने दोबारा नाम बोला राहत इंदौरी। मित्रों, कोई जवाब नहीं आया। तो हमने साधु महाराज से प्रश्न किया। मैंने कहा जी प्रशांत अग्रवाल का जवाब आया, हिमांशु बवंडर का जवाब आया, ऐसी क्या दिक्कत हो गई, राहत साहब का जवाब नहीं आया। तो आप सबकी तालियां मिले। मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, साधु महाराज बोले कि इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में हिमांशु बवंडर का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन राहत इंदौरी, इस दुनिया में इनका कोई जवाब नहीं है। अपने आप में लाजवाब शख्सियत। एक बार मैं चाहता हूँ हाथ खड़े करके आप तालियां बजाएं। राज साहब को हम बड़े एहतराम के साथ, बड़े इज्जत के साथ इस मंच पर आमंत्रण देते हैं। जितनी देर आप सुनना चाहें राज साहब। दोस्तों, मैं सबसे पहले तो MIT मेरठ का पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हिंदी के इतने कीमती मंच पर इस गज़ल के फ़कीर को भी याद किया। ये आप लोगों का बड़प्पन है। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, उन लोगों को ये आज का MIT मेरठ का मंच ला के दिखाना चाहिए कि यहाँ पर हिंदी के एक मंच पर उर्दू का एक मुसलमान शायर गज़ल सुना रहा है और आप लोग सुन रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पर चेयरमैन साहब मिस्टर अग्रवाल, DG साहब मिस्टर गायका, और हमारे का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे कोई गर्रा या गुरूर या घमंड या फ़ख्र या गलत फहमी या खुशफहमी नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा राइटर हूँ, लेकिन मैंने कोई 20-25 साल तक एक यूनिवर्सिटी में गज़ल पढ़ाई भी है। तो मैं जानता हूँ कि गज़ल पढ़ने के लिए, गज़ल सुनने के लिए, गज़ल सुनाने के लिए, गज़ल समझने के लिए, समझाने के लिए आदमी को थोड़ा सा दीवाना, थोड़ा सा पागल, थोड़ा सा आशिक, थोड़ा सा उत्साही, थोड़ा सा दीवाना और थोड़ा बहुत कैरेक्टरलेस भी होना पड़ता। जब ये हमारी कवित्री, बहुत अच्छा कविता पाठ उन्होंने किया, जैन ने जी, जब वो यहाँ खड़ी थी और आपको कविताएं सुना रही थी और जो आपका रिएक्शन था
उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे काम के यहाँ काफ़ी लोग हैं। मैं कुछ शेर सुनाकर देखूंगा। मेरी शायरी कोई थोड़ी सी मुझसे उम्र में कुछ ज़्यादा आवारा है, तो वो मुझसे पहले पहुंच जाती है। तो अब मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। मैं 2 शेर सुनाऊंगा। मुझे ज़्यादा बोलने का मौका अगर आप देंगे तो आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि मुझे अंदाज़ा 2 शेर सुनाऊंगा। इस मेरा शहर से मेरा कोई आधी सदी का ताल्लुक़ है। 50 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं पहचानता हूँ कि यहाँ पर अगर अच्छी शायरी होगी तो वो बर्बाद नहीं होगी। तो आप यकीन रखें कि मुझे जो आपको सुनाना है वो ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन मुझे वो भी सुनाना है जो आप मुझसे सुनना चाहते हैं। तो मैं देखता हूँ कि मुझे क्या सुनाना है और कितनी देर सुनाना है। पहला शेर नौजवानों के लिए, इसलिए कि नौजवानों की तादाद यहाँ पर काफ़ी है। जी दादा, स्वागत। पहला शेर पढ़ता हूँ कि राज अगर मुझे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप शायद सुनावा शेर स्टिल में बदल दूंगा, या अगर दोहरा भी लें तो अच्छा लगेगा आपको। ज़रा सा एक मर्तबा मुझे आप तक आ जाने दीजिए। कहता हूं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। अब आप मुझे ये बता दें कि ये आपने सुन रखा था या आवाज इसी लगाते रहेंगे? तो मैंने यही कहा है कि आप अगर मुझे ज़्यादा बोलने देंगे तो आप बहुत फायदे में रहेंगे। तो आप ज़रा सा मुझे ऐसा लगे कि आप सुन रहे हैं, मतलब वरना मज़ा नहीं आएगा ना मुझे ना आपको। सुने कि शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम। शशांक, मुझे बहुत अच्छा लगा शशांक जी कि तुम्हारे कॉलेज के ये बच्चे हाँ अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। सुने दोस्तों, ये एक बात अर्ज करूं आपसे कि पिछले दिनों मेरी आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ और उसमें फिर थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया, तो मैं थोड़ा सा विज़न भी गड़बड़ा गया। मैं आप लोगों की सिर्फ आवाज़ से अंदाज़ा मुझे लग रहा है कि मेरे सामने हज़ारों की तादाद में बच्चे हैं, पर ये आवाज़ आती रहे। आपने देखा भी होगा, अभी मेरा बच्चा छोड़कर गया जी, लेकिन ये इसके बावजूद भी आपकी जो मोहब्बतें जो हैं वही मेरी आँखों की रोशनी है। ये रखिए, ये ज़्यादा जी लगा के सुनिए कि अपना आवारा सर झुकाने को
अब मैं ऐसी चीज़ें भी बीच बीच में सुनाऊंगा जो किसी भी जरिए से आप तक नहीं पहुंची होंगी। जी। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। डोर स्टेप्स को कहते हैं, दहरी को दहलीज। कहता हूं कि सुन के बताइएगा तो मुझे अंदाजा होगा कि मुझे कौन सी तरफ जाना है। कहता हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं और फिर कुछ दिखाई दे कि ना दे, काम की चीज देख लेता हूं और फिर बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपकी तादाद का भी अंदाजा हो गया और आपके टेस्ट का भी अंदाजा हो गया। बहुत बहुत काम की चीज देख लेता हूं। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। और एक मुलाकात का याद रखना मेरा शेर, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। एक मुलाकात का जादू के उतरता ही नहीं। तेरी खुशबू मेरी चादर से नहीं। एक मुलाकात का जादू जो उतरता है। देखिए दोस्तों के फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए।